इतने बिल से मुसलमानों को दिक्कत, तो मुसलमान क्या झक मारा रहा है भारत में? मुसलमान अपना व्यवस्था क्यों नहीं देख रहा है? बांग्लादेश जाए मुसलमान, पाकिस्तान जाए मुसलमान। इस देश में बुरके ने सिर्फ आतंक दिया, बुरके ने चोरी दिया, बुरके ने चकारी दिया। आप बताइए, इतना ही दिक्कत है इनको बुरखे से, तो भाई साहब मियां खलीफा जब बुरखा उठा के करवाती है उस टाइम आप कहाँ गए थे? तो सुबह से शाम तक पंचर बनाने का काम करते हैं, वो लोग सोना और चांदी खरीद पाएंगे? देखिए, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, ऑल आइज ऑन ईरान, और वहाँ की महिलाएं बुर्का उतार कर फेंक रही हैं और वहाँ के जो जेनजी हैं वो एक अलग झंडा लेकर चल रहे हैं। लेकिन भारत में बुर्के को लेकर खूब सियासत हो रही है। बुर्का बैन बिहार के ज्वेलरी शॉप में किया गया, जमात इस्लामी को दिक्कत हो गई, कह रहे कि हम खरीदारी नहीं करेंगे अगर बुर्का बैन किया गया तो। ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही है, क्या लगता है? देखिए पत्रकार महोदय, इस देश ने क्या दिया? इस देश ने बुर्का हलाला दिया। इस देश में बुर्का पहना क्यों गया था, पहले वो समझना पड़ेगा। इस देश में जब मोहम्मद गौरी और गजनबी ने साड़ी उतार करके सलवार पहनाया और उसके दिए दर्द और उसके हलाला को छिपाने के लिए इस देश में बुर्का का प्रयोग हुआ था, और तमाम तरह की मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन ली। क्यों? क्योंकि उनका हलाला हुआ था, उनके अंदर इतना दर्द था, उस दर्द को छिपाने के लिए बुर्का डाला गया था। मोदी राज में किसी को डर नहीं है, इसलिए मोदी राज में, नीतीश कुमार जी के राज में सबको बुर्का त्यागना पड़ेगा। और इस बुर्खे ने इस देश को आतंकवाद दिया है। इस देश ने बुर्खे ने इस देश को अफजल कसाब दिया। भाई साहब, ये हलाला वाले की बात नहीं चल रही है। उन्होंने फरमान इसलिए जारी किया कि बुर्के की आड़ में चोरी हो रही है, आप हलाला पर पहुंच गए। मैं कह रहा हूं कि बुरखे ने इस देश को आतंकवाद दिया, बुरखे ने इस देश को चोरी दिया। और हर दिन मॉल से आटा चोरी करते हुए वीडियो आ रहा है, हर दिन मॉल से जो बिस्कुट चोरी करते हुए वीडियो आ रहा है, हर दिन मॉल से साड़ी चोरी करते हुए वीडियो आ रहा है। तो इस देश में बुरखे ने चोरी दिया है, इस देश में बुरखे ने आतंकवाद दिया है, इस देश में बुरखे ने हलाला दिया। आज आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में एक महिला की बीवी बुरका नहीं पहनी तो बीवी और दो बच्चे को एक साथ करके मार दिया। घूंघट ने क्या दिया इस देश को? मैं क्या कह रहा हूं कि बात बुरके की हो रही है। घूंघट ने क्या दिया था, नहीं दिया था। घूंघट ने इस देश में वीरांगना को दिया था। अगर आप भूल गए, घूंघट ने इस देश में जौहर करवाई, लेकिन किसी मुगलों के को अपने आप को स्पर्श नहीं करने दिए। आप घूंघट प्रथा पर बात करती हैं। मैं कह रहा हूँ बुरका से, मुझे बुरका से इसीलिए दिक्कत है, बुरके के अंदर आपका जिस दिन आपके ज्वेलरी शॉप में चोरी हो जाएगी उस दिन आपको भी दिक्कत हो जाएगी। जिस दिन कोई बुरका से निकल करके चांदनी चौक पे फट जाएगा उस दिन आपको भी दिक्कत हो जाएगी। जिस दिन बुरका से निकल करके कोई आपके घर आपकी हत्या कर देगा तब आपको पता चलेगा बुरका। इस देश में बुरके ने सिर्फ आतंक दिया, बुरके ने चोरी दिया, बुरके ने चकारी दिया। और इस बुरके की आज़ादी, नीतीश कुमार जी ने बुरके को टच किया, ईरान में क्रांति आ गई। इससे साबित होता है कि बिहार क्रांति की भूमि थी और नीतीश कुमार जी की क्रांति आज ईरान में दिख रही है। और ईरान में सीरिया को भी लात मारा जा रहा है, ईरान में बुरके से भी आज़ादी मिल रही है। और ईरान में बुरके वाली ने, आज तो भारत के बुरके वाली को समझना चाहिए और बुरका प्रतिबंध हो। बुरका इस देश के लिए कलंक है और बुरका पर प्रतिबंध नहीं लगेगा तो इस बुरके के अंदर आतंक पल रहे हैं, बुरके के अंदर जिहाद हो रहा है। आपके लिए कलंक है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के लिए वो खूबसूरत तोहफा है। अरे मुंबई में नंगा घूम रही है। मुंबई में कितने मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती है, आप मुझे ये बताइए। दिल्ली में कनॉट प्लेस में क्या मुस्लिम लड़की नहीं आती है? कितने लोग, अरे जो मौलाना टीवी पर बैठ के विजुअल आजादी समझते हैं, उनकी वो पर्सनल चॉइस है कि वो नहीं पहन रही हैं। लेकिन जो पहनकर दुकान पर जाना चाहती हैं, गोल्ड खरीदना चाहती हैं, आप क्यों रोकना चाहते हैं? मैं क्या नहीं, बिल्कुल पर्सनल चॉइस है। पर्सनल चॉइस ही है ना। बम बांध के आया दिल्ली के चांदनी चौक पे फट गया तो ये पर्सनल चॉइस था। आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? उसका मन था, फट गया, वो भी तो मर गया। आप ये भी तो देखिए, बेचारा अपना जान दे दिया। आपने बोला कि मत खरीदिए, सराफा बाजार जो डाउन चला जाएगा उसका क्या, कौन से उनके खरीदने से हो जाएगा? मतलब कुछ भी बात कर रहे हैं। अरे आप बताइए, इतना ही दिक्कत है इनको बुरखे से, तो भाई साहब मियां खलीफा जब बुरखा उठा के करवाती उस टाइम आप कहाँ गए थे? उस टाइम आप भी नहीं आवाज उठाए थे। ये कौन है? आप आवाज उठाए थे मियां खलीफा टाइम में? अभी मोदी जी जब गए थे वहाँ दुबई, तो वहाँ मोहम्मद साहब के 42वां पीढ़ी है, जॉर्डन साहब, उन्होंने मोदी जी का गाड़ी चलाया और उनके परिवार वाले भी साथ में बैठे, तो उनके परिवार में से कोई भी तो बुर्खा नहीं पहन रखा था। सराफा बाजार को नुकसान हो सकता है। जमात इस्लामी जो कह रहे हैं कि हम खरीदारी नहीं करेंगे अगर बुर्का बैन हुआ तो। औकाते सुन लीजिए, एक बात और बोलते हैं, जितना ये सोना खरीदते होंगे ना उतना तो आज के युवा खरीद लेते हैं, तो उससे शेयर मार्केट और सराफा बाजार जो भी है उनका मैं सीधा बताता हूं आपको। ये जो मौलाना टीवी पे बैठ के बुर्का पे ज्ञान देता है ना, इसकी बेटी कनॉट प्लेस में रील बनाती है, देखेगा राजा ट्रेलर की पिक्चर दिखा दूं, और इनका मौलाना टीवी पे जाकर के बड़ा बड़ा लंबा लंबा बयान देता है। देखिए ये लोग कोई बुर्का उर्का नहीं, इन सारे बुर्खे वाली को वेस्टर्न ड्रेस है। आप बुर्का हटाइए, अंदर वेस्टर्न ड्रेस होगा। तो ये सारे वेस्टर्न को मानने वाले लोग, ये बुर्खे के आड़ में सिर्फ मौलाना हलाला करना चाह रहा है और कुछ नहीं। हलाला के दर्द को छिपाने के लिए मौलाना बुर्का का प्रयोग करता है और कुछ नहीं। आप जो बात कर रहे हैं कि ये लोग सोना खरीदेंगे तो ये गिर जाएगा, वो गिर जाएगा। सर आपको दरभंगा की महारानी याद है क्या, जिनका 2 दिन पहले देहांत हुआ है? 3 दिन पहले उन्होंने 600 किलो सोना
और ज़्यादा टाइम की बात नहीं बता रहा हूँ, देश की आज़ादी के बाद 600 सोना उसने देश को दान में दे दिया, इसलिए कि देश की आर्थिक व्यवस्था बनी रहे। और आप कह रहे हैं ये खरीदेंगे तो डाउन। भाई साहब ऐसे ऐसे हमारे यहाँ बहुत बैठे पड़े हैं, ठीक है। पूरा दरभंगा को उसने बसा दिया है, उन्होंने बसाया था। दरभंगा का जो एयरपोर्ट बनाया ना, वो जमीन उन्होंने दान दिया है। आप इन लोगों पे विश्वास करते हैं? सर्राफा बाजार तहस नहस हो सकता है अगर खरीदारी ना की जाए, वो बॉयकॉट करना शुरू कर दे तो, अगर बुर्का बैन किया। मतलब आपको लगता है कि जो सुबह से शाम तक पंचर बनाने का काम करते हैं वो लोग सोना और चांदी खरीद पाएंगे? जिनकी पूरी ज़िंदगी स्टेपनी में हवा भरने में चल रही है, वो लोग, उन लोगों के सोना चांदी खरीदने से या ना खरीदने से कोई खास असर पड़ने वाला है? कितना वो लोग, आप देश का पूरा डेटा उठा लीजिए, देख लीजिए कितना ये लोग सोना खरीदते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको हिंदू ही खरीदते हुए नजर आएंगे, उनकी शादियों पे, उन विवाहों पे। इनसे घंटा कुछ नहीं उखड़ने वाला है। इन लोग का काम है बस सुबह उठिए, शाम तक पंचर बनाइए, टायर में हवा भरिए, घर आके सो जाइए। ये इनका पूरा का पूरा समीकरण है। आप देखिए ईरान के अंदर महिलाएं आज बुर्के को त्याग रही है। अच्छा, सबसे पहले ईरान के अंदर, आप ईरान की बात कर रहे हैं तो ईरान के अंदर क्या हो रहा है? आज ईरान के अंदर 30 से ज़्यादा मस्जिदें को जला दी गई है। और जलाने वाला कौन है? उसी इस्लाम को मानने वाले लोग। आज अगर वहाँ बुर्के को जलाया जा रहा है, आज खामनेई का विरोध हो रहा है और आज उनको ही फरमान जारी कर रहा है कौन? साहब, वो उनका ज्यादती मामला, उनको बुर्का नहीं पसंद, वो जला रहे हैं। भारत की महिलाओं को बुर्का पसंद है, वो बुर्के में रहना चाहती है। जमात इस्लामी बुर्के में रखना चाहता है। एक बात बताइए, तो जमात इस्लामी बुरखे में रखना चाहता है तो उस जमात इस्लामी का अम्मी है क्या सोफिया अंसारी, उसको बुरखे में क्यों नहीं रख रही है? उर्फी जावेद को बुरखे में क्यों नहीं रख रही है? जन्नत जुबैर को बुरखे में कब रखेगी? सलीना सौफी को बुरखे में कब रखेगी? आर्यन खान के बहन हिना खान को और जो है वो शाहरुख खान की बेटी को बुरखे में कब रखेगी? मतलब बुरखे में किसको रखती है? अपनी बेगम को। मुझे एक बात बताइए कि ठीक है, वो आप ईरान पर बोल रहे हैं बुरके में चोरी होती है, वो समझ आता है, उस पर एक्शन लिया गया और बुरका बैन किया गया। अब मामला ये है कि उनको लग रहा है कि ये हमारे ऊपर पर्सनल अटैक है बुरके की वजह से। देखिए, जब ट्रिपल तलाक कानून आया तो इनको लग रहा था कि हमारे ऊपर अटैक है, लेकिन आज बीजेपी का वोट परसेंटेज हर स्टेट में बढ़ने का क्या रीज़न है कि मुस्लिम महिलाएं भी जाती है और बीजेपी को वोट करती है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने उनके लिए ट्रिपल तलाक लाया। बीजेपी आज बुरखे से निदान डाल रही है तो इनको तो खुश होनी चाहिए। और आप जाकर के आज सर्वे करिए मुस्लिम महिलाओं के पास, मुस्लिम महिलाएं खुद कहेगी कि वो बुरखे से आज़ाद होना चाहती है। बुरखा एक कलंक है, बुरखा एक श्राप है और उस बुरखे से आज़ादी आज भाजपा की सरकार आपके लिए कलंक है, आपके लिए श्राप है, लेकिन तमाम मुस्लिम महिलाओं के लिए वो एक खूबसूरत तोहफा है। वक्फ संशोधन कानून आता है, उससे भी मुसलमानों को दिक्कत। ट्रिपल तलाक पे कानून आता है, उससे भी मुसलमानों को दिक्कत। एनआरसी कानून आता है, उससे भी मुसलमानों को दिक्कत। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आता है, उससे भी मुसलमानों को दिक्कत। नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर्ड आता है। क्यों है हर चीज, हर बिल मुसलमानों के खिलाफ लाना क्यों है? मैं कह रहा हूँ कि इतने बिल से मुसलमानों को दिक्कत, मुसलमान क्या झक मारा रहा है भारत में? मुसलमान अपना व्यवस्था क्यों नहीं देख रहा है? बांग्लादेश जाए मुसलमान, पाकिस्तान जाए मुसलमान, जाए सीरिया जाकर के 4 टुकड़ा हुआ किसी एक टुकड़े में रहे। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ वो मुस्लिम इसलिए बांग्लादेश चले जाए? हाँ, वो पाकिस्तान चले। अरे भारत उनका मुस्लिम तो था ही देश नहीं। है। मुस्लिम कैसे हो गया? मोहम्मद गौरी और गजनबी के तलवार के दम पर सलवार पहनने वाले लोगों के औलाद आज खुद को मुसलमान कह रहे हैं तो शर्म आने चाहिए उनको। जाके बाबरनामा में खुद बाबर जिक्र करता है कि हमने इस्लाम कबूल करा, हम इस्लामिक नहीं थे। तो ये लोग तो जबरदस्ती वाला बात करते कि हम इस्लामिक हैं, और इस्लामिक है तो अरब वाला इनको अपना औलाद क्यों नहीं कहता? अरब वाला तो कहता है कि ये मेरा नाजायज औलाद है। अरब वाला इनको मक्का में घुसने नहीं देता है। नहीं, ठीक, एक बात बताइए, अब क्या सोल्यूशन? उन्होंने तो फरमान दे दिया कि बुर्का बैन कर दो, लेकिन ज्वेलरी शॉप की अगर खरीदारी बंद होगी, सराफा बाजार डाउन चला गया क्योंकि बोल दिया कि हम नहीं शॉपिंग करेंगे, भैया हम खरीदारी नहीं करेंगे। एक बात बताइए, आज जमाते उलेमा हो या कोई भी उलेमात उलेमा हो या कोई भी मुस्लिम पर्सनल लॉ हो या कोई भी आदमी हो, कोई भी मौलाना आकर के टीवी पर कह रहा है कि बुर्खा हमारा प्रतिष्ठा है, ये है वो है दीजर। भारत के 28 करोड़ मुसलमानों की आबादी में से आधे से ज़्यादा लोग तो राशन पे पल रहे हैं। तो राशन पर पलने वाले लोग सोना चांदी की कितनी खरीदारी करते होंगे ये तो सब पूरा दुनिया जानता है। ये तो सरकार के राशन पे पलते हैं, ये सोना चांदी के सामने गिल्लट पहनते हैं शादी विवाह में भी, तो ये सोना चांदी कम ही पहनते हैं। वैसे भी मार्केट कहीं नहीं गिर रहा है। ये नहीं देखता कि मेरा कस्टमर कौन है, बाजार कस्टमर देखता है, ना कि हिंदू कस्टमर है या मुस्लिम कस्टमर है। नुकसान होगा तो देखो होगा। तो ठीक है, बुर्का वाली हलाला करवा ले, सोना चांदी वाला दुकानदार दे देगा दुकान में शॉपिंग करने के लिए। हलाला में ऑफर देखिए, मैं पहले भी करता था और पहली बार मैंने कहा था कि हलाला में हिस्सेदारी मिलेगी तो भाईचारा बढ़ेगा। अगर सोनार दुकान में तुम्हें सोना खरीदना है, बुर्का पहन के जाना है, तो उस बुर्का को उतार करके वहाँ हलाला पर हिस्सेदारी दो। और अगर हलाला पे चलो हम ब्राह्मण राजपूत भूमियार हैं तो हमें हलाला पे आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन जो दलित है उसको आरक्षण के हिसाब से हलाला दो। बुर्का को लेकर खूब सियासत इस देश में की जा रही है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि बुर्का पहनकर क्या ज्वेलरी शॉप में जाना सही है। अगर सरकारें या प्रशासन
संदिग्ध परिस्थितियों में उस पर प्रतिबंध लगा रही हैं, तो मेरे ख्याल से जनता को उनका साथ देना चाहिए, जिससे कि चोरी रुक सके, लूटमार रुक सके। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रखिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता।